अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। आज जयपुर में समर्पण संस्था के द्वारा राष्ट्र स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2023 अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर की 57 प्रतिभाओं को उनके क्षेत्र में किए गए अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए समर्पण संस्था ने अलग अलग अवार्डों से सम्मानित किया। कार्यक्रम में देश भर के वो 57 लोग चुने गए जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपने कर्म के साथ, अपने जोश के साथ, अपनी उमंग के साथ, अपने जज्बे के साथ उल्लेखनीय कार्य किए। कार्यक्रम में देश भर से आए सभी 57 लोगों को सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया। संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलतराम माल्या ने बताया कि वह इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। देखिए दिव्यांग जगत की यह स्पेशल रिपोर्ट विकास चौहान के साथ। समर्पण संस्था के द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और इस प्रोग्राम में जिनको भी सम्मानित कर रहे हैं बाकायदा उनकी जो प्रोफाइल उन्होंने बहुत ही सही तरीके से उन्होंने चुना है। जिन लोगों ने जिस फील्ड में इन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने जो काम किया है उनको देखते हुए सही तरीके का इन्होंने आयोजन रखा है। किस क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया? मैं कराटे मार्शल आर्ट का कोच हूं और करीब 35 साल से इस फील्ड में हूं और मैंने लाखों लड़के लड़कियां इस फील्ड में मैंने सिखा के तैयार कर दी हैं और मैं राष्ट्रीय कोच हूं, राष्ट्रीय रेफरी हूं और देश विदेशों तक का मैंने कराटे मेरे खिलाड़ी बच्चों को मेडल प्राप्त किए हैं, ले जाता हूं। आपका शुभ नाम? शिहान दिनेश डाबी। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार बैरवा है। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूं और मंगलम हॉस्पिटल में मानसरोवर में कार्यरत हूं। ये समर्पण संस्था डॉक्टर श्री दौलतराम माल्या द्वारा काफ़ी टाइम से चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है उनकी तरफ से, क्योंकि मैंने ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी संस्था कभी नहीं देखी जो कि किसी भी जाति धर्म इससे परे हटकर और एकदम वृहद रूप से काम करती है, एक शून्य से लेकर और एक हर एक लेवल के व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो। इस क्षेत्र में कौन सा सम्मान मिला है आपको? मुझे चिकित्सा क्षेत्र में श्री विधान चंद्र रॉय अवार्ड मिला। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर संजय बियानी है। मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में डायरेक्टर हूँ। पिछले 30 साल से एजुकेशन में हूँ और मुझे लगता है कि एजुकेशन में जो है सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह की बहुत ज़रूरत है और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जाना जाता है 10 बेहतरीन गर्ल्स कॉलेज के कारण और 5 कोएड कॉलेज के कारण। और प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद मैंने विभिन्न सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं विमेन को एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करता हूँ और बच्चों को उत्साहवर्धन और उन्हें सकारात्मक एनर्जी देने के लिए काम करता हूँ। सो मैं आज यहाँ पर मुझे राधा कृष्णन समर्पण अवार्ड के लिए चुना गया। मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा और मुझे यहाँ लगा कि बहुत से लोग हैं जो समाज में सेवा करना चाहते हैं समर्पण के साथ, प्यार के साथ, त्याग के साथ। तो मुझे ऐसे सब लोगों का काम देखकर बहुत अच्छा लगा। किसी ने पर्यावरण पे काम किया है, किसी ने साहित्य पे काम किया है, किसी ने कला के क्षेत्र में काम किया है। तो मैं आज हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ समर्पण संस्थान को और इसके आयोजक सर को भी बहुत बहुत, माल्या साहब को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं श्री गंगानगर ज़िले से, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और ये जो आज का अवार्ड हो रहा है समर्पण संस्था का, ये मुझे राधा कृष्ण
सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण अपने हुए थे उनको लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। और हमारा फाउंडेशन बना हुआ है जिसका नाम है पूनम फाउंडेशन, जो कि राजस्थान में शिक्षा को लेकर कार्य कर रहा है। और उसी क्षेत्र में मुझे समर्पण संस्था द्वारा ये आज का जो अवार्ड है दिया गया है। किन कार्यों के लिए मिला है मैडम आपको ये सम्मान? ये सम्मान जो झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं बच्चे, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, उन बच्चों के शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड के लिए मुझे इस समर्पण संस्था द्वारा आज चुना गया। कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं? लगभग हम 13 वर्षों से इस कार्य को करते आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको किसी मंच पर सम्मानित किया गया है? हाँ जी, बहुत सारे मंच पर राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया और राज्य स्तर पर भी पिछले साल अम्बेडकर इसी श्याम ऑडिटोरियम में किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो अवार्ड सेरेमनी रखी गई है समर्पण संस्था के द्वारा, ये समाज के अंदर में जो विशिष्ट योगदान दे रहे हैं उनके लिए है। और इससे जो समाज के अंदर में काम कर रहे हैं, विशिष्ट काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रोत्साहन से वो और आगे बढ़ कर के और समाज सेवा के काम के अंदर में लिप्त होते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समर्पण सेवा संस्थान के डॉक्टर माल्या साहब को कि उनकी अथक मेहनत के चलते हुए ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजित नेशनल लेवल पे वो हो रहा है। ये धन्यवाद के पात्र है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी अवार्डी होता है वो अकेला इसका हकदार नहीं होता है, उसके साथ में उसके कई सहयोगी होते हैं, कई दानदाता होते हैं, कई सदस्य होते हैं। तो मिलता तो ये व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन इस व्यक्तिगत अवार्ड के ऊपर में कई लोगों का सहयोग होने से ये अचीवमेंट होता है, इसलिए वो सब भी धन्यवाद के पात्र है। आप भी एक प्रमुख समाज सेवी रहे हैं, समाज सेवा के कई बड़े क्षेत्रों में आपका योगदान रहा है। आज जिस तरह से ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, तो आपका युग एक आज का युग है और आप वर्षों से करते आ रहे हैं। देखिए, मैंने जब इस सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया था, मैं खुद ही मतलब कंफ्यूज था कि किस हिसाब से शुरुआत करूं, क्योंकि इंडिविजुअल वे में तो समाज सेवा खूब करता था, लेकिन सामूहिक रूप के अंदर में मुझे करने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कदम रखा। हमारी संस्था मानव मिलन संस्थान 2 व्यक्तियों से शुरू हुई। आज हमारे सेवा कार्यों को देखते हुए आज 350 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे बने हुए हैं और दानदाता भी कई हैं। वो हजारों की संख्या के अंदर में हमारे पास में दानदाता भी हैं। तो उन सब के सहयोग से मुझे ये अनुभव मिला कि आप अगर सत्य निष्ठा से और पूरे समर्पण भाव से अगर समाज सेवा का काम करते हो तो धीरे धीरे कई लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। बस होना चाहिए आपके अंदर में सच्ची सेवा का और सच्ची मानवता का काम करने का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद जैन साहब। इस स्टेज में भी आपकी समाज के हर कार्यक्रम में भूमिका को देख करके मन गदगद हो जाता है। हम सभी के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो। आज जितने भी अवार्डीज को यहाँ पर सम्मानित किया गया है उनके लिए भी आप एक तरह से रोल मॉडल हो। दिव्यांग नगर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने अपनी संस्था के मार्फत मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समर्पण संस्था के द्वारा आयोजित आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, जिसमें देश भर की 57 विभूतियों को आपने सम्मानित किया गया है, कार्यक्रम के आयोजक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आज समर्पण संस्था की तरफ से राष्ट्र स्तर पर समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। पूरे देश से हमने 57 प्रतिभाओं को चयनित किया, जिनमें 15 श्रेणियाँ हैं अलग अलग। उसमें समाज सेवा से लेके खेल और चिकित्सा, योग, सब इस तरीके से 15 श्रेणियाँ थी और 15 श्रेणियों में 57 लोगों का सम्मान किया है। इसके साथ ही 18 युवाओं का भी सम्मान किया है जो समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं। 18 से 30 साल की उनकी उम्र है और बहुत बेहतरीन काम, उनको समर्पण युवा जागृति अवार्ड से सम्मानित किया रहे हैं। सर, संक्षिप्त में समर्पण संस्था के बारे में बताओ आप। समर्पण संस्था समाज सेवी संस्था है और मानवता और परोपकार के लिए समर्पित है।
समर्पण संस्था का जो मूल सिद्धांत है वो है कि ईश्वर ने जो हमें तन मन धन दिया है, वो तन मन धन हमें जो प्रकृति से मिला है वो मिला हुआ है समझ के, और हम उसको परमार्थ में समर्पित करें। ये समर्पण संस्था का मूल सिद्धांत है। पिछले 14 साल से हम मानवता की ये काम कर रहे हैं। करीब 170 के लगभग कार्यक्रम कर चुके हैं और 1 साल के अंदर करीब 11 प्रोग्राम, हर महीने से हमारा प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके से कर रहे हैं, सहज भाव से कुछ अच्छा काम हो जाए समाज। मैंने एक नाम सुना यहाँ पे आज, दादा पोता आश्रय, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। समर्पण संस्था की तरफ से एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं, समर्पण आश्रय केयर भवन। उस समर्पण आश्रय केयर भवन में दादा पोता निवास के रूम में चलाएंगे उसको। अनाथ बच्चे, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, और ऐसे बुजुर्ग जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, प्रताड़ित है, अनाथ बुजुर्ग, साथ में रखने से वो एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे, एक दूसरे का प्यार मिलेगा। बिल्डिंग का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। जैसे ही बिल्डिंग पूरी हो जाएगी फिर उसको चालू करेंगे। समर्पण संस्था के द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, कितने आवेदन आपको प्राप्त हुए, किस तरह से चयन का प्रोसेस रहता है? हम हर साल अक्टूबर माह में ये अवार्ड समारोह करते हैं और अगस्त में हम इसका नोटिफिकेशन निकालते हैं। उसमें प्रोफाइल्स लेते हैं जो समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी करीब 400 के लगभग प्रोफाइल थी। वो 400 प्रोफाइल में से 57 लोग चुने हैं। तो उसमें जिनकी भी बेहतरीन प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हिसाब से हम इसका चयन करते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे योग में 2 करने तो 2 करते हैं, अध्यात्म में करते हैं, उस तरीके से। सभी अवार्डीज के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि मैं समाज में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इन्हीं से देश गतिमान होता है, समाज गतिमान होता है। और हमारा तो प्रयास ये है कि इनकी पीठ थपथपाने का, उत्साहवर्धन करने का। तो ये सब उत्साहित होकर इसी तरीके से जो समाज के लिए समर्पित काम कर रहे हैं, करते रहें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समर्पण संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर माल्या।